आज बात उस डकैती की जो रोज सुबह आपकी जेब पर सरेआम डाली जा रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पेट्रोल और डीजल के उन दामों की जिन्होंने आम आदमी का दम निकाल दिया है। सरकारें आती हैं, वादे करती हैं, लेकिन जब बात टैक्स कम करने की आती है तो सब क्रूड ऑयल का रोना रोने लगते हैं। जनता महंगाई की भट्टी में झुलस रही है और हुक्मरान आंकड़ों की बाजीगरी में व्यस्त। आज इस सिस्टम को बेनकाब करेंगे। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये कौन सा पेट्रोल पंप है? ये नायरा पेट्रोल पंप, पावर हाउस, चिल्ला रोड, बादल। लगातार जिस तरह पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, आप लोगों की जेब पर किस तरह से डाका डाला जा रहा है सरकार द्वारा? अब हमारी जेब में जिस तरह से डाका डाला जा रहा है उस तरह से हम लोग जान रहे हैं, लेकिन आप के साथ ही कुछ लोग हैं मीडिया के, वो कह रहे हैं 7 रुपये में कोई खास अंतर नहीं है, कोई खास अंतर नहीं पड़ने वाला, लेकिन हम लोगों की जेब में जो अंतर है वो हम लोग समझ रहे हैं। किस तरह 7 से ज़्यादा बढ़ा पेट्रोल, किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? दिक्कतों का डीजल पेट्रोल ही सारी महंगाइयाँ हैं। जब ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा तो जो चीज़ 100 रुपये की है वो 120-130 की मिलेगी। आपके घरेलू खर्चों में किस तरह समस्याओं? घरेलू कस्टम में नमक से लगा के सब कुछ बढ़ेगी। घरेलू चीज़ें हों, वो चाहे किराने की चीज़ें हों, चाहे सब्जी हो, चाहे जौन सी चीज़ हो, हर चीज़ों में बढ़ोतरी होगी। सरकार को क्या कहना चाहिए? अब सरकार के प्रधानमंत्री जी हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, देश सुरक्षित हाथों में है, हम विश्व गुरु बनने की ओर जा रहे हैं। आपका मेरा नाम है राकेश यादव। राकेश जी, लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, क्या सवारियों का किराया भी बढ़ा है? किराया तो बढ़ाना चाहते हैं लोग, कोई देना नहीं चाहता, इसलिए कहते हैं कि हम लोग इतना पैसा लगता है, कहीं फीस लगता है तो दूसरे देते हैं। लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से आप लोगों की आमदनी में भी दिक्कतें आई होंगी? हाँ सर, बड़ी दिक्कतें पड़ती हैं। एक बड़ा हिस्सा आपका अब ये पड़ता है कि तेल कहीं मिलता है, कहीं नहीं मिलता है, जो उसका भाव है कोई ज़्यादा पे देता है एमरजेंसी पे, कोई पेट्रोल पंप नहीं है तो दुगने भाव पे पैसा भी लेता है। आपका जैसे एक बड़ा हिस्सा आपका पेट्रोल डीजल में चला जाता है आपकी कमाई का, आप शाम को जब घर जाते होंगे तो परिवार की स्थितियों को कैसे देखते हैं? खुशी क्या होता है सर, घर में रोते हैं कि आप क्या कमा के लाए हैं, क्या तो बातें कहते हैं, कहते घर बैठ जाओ, चलाना बेकार। बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपका लगातार जिस तरह तेल के दाम बढ़ रहे हैं, आपके घरेलू खर्चों में किस तरह की महंगाइयों का सामना करना पड़ रहा है? सब महंगाई फिलहाल बहुत है, वही बात हम आप भी मानते हैं, लेकिन देख रहे हैं तेल कितना महंगा है, 102 रुपये का तेल है। क्या तेल महंगा होने के कारण इस समय किसी टूर पैकेज का आपने कैंसिल किया? कहीं जाने का प्रोग्राम आपने कैंसिल किया क्या अभी? कई जगह कैंसिल हो चुका पेट्रोल का दाम देखते हुए। कितने रुपए का है पेट्रोल? 102 रुपये। क्या कहना चाहेंगे, सरकार से क्या उम्मीदें रखते हैं? भाई सरकार हमारी कुछ घटाए तो अच्छा है, वरना भाई काफ़ी लोग पिस रहे हैं इस तरह में। ये बताइए, तेल के दाम महंगे हुए हैं, इससे क्या दिक्कत हो रही है आपको? दिक्कत तो होती है जनाब, कोई भी चीज़ महंगा है, ऐसे कोई काम धंधा भी गड़बड़ है, दिक्कत हो ही रही है। क्या रेट हुआ है पेट्रोल का? 100 रुपये था, हाँ, और शायद बढ़ गया 1-2 रुपये, 1 से 2 रुपये और बढ़ गया है। इससे आपके जेब पर बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। हमारे कीमतें सिर्फ नहीं बढ़ रही, कीमतें जनता का मजाक उड़ा रही हैं। हर सुबह जब तेल कंपनियों का नया रेट आता है तो वो आम आदमी की जेब पर एक नया सर्जिकल स्ट्राइक होता है। सरकार कहती है कि कीमतें हमारे हाथ में नहीं है, ये तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार तय करता है। लेकिन सवाल यह है कि जब ग्लोबल मार्केट में कच्चा तेल सस्ता होता है तब उसका फायदा जनता की जेब तक क्यों नहीं पहुंचता? तब टैक्स का बोझ और क्यों बढ़ा दिया जाता है? लगातार जिस तरह पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, इसमें आपकी क्या राय है? देखिए, बंगाल चुनाव पहले हमारे कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी ने इस सरकार को हटाए किया और कहा था कि बहुत बड़ी समस्या आने वाली है डीजल, पेट्रोल, गैस, CNG की। लेकिन चुनाव की वजह से मोदी जी और उनकी टीम और उनके अंदर कह रहे थे बहुत स्टार्ट है, ये गुमराह कर रहे हैं देश को, इस तरह की बातें तरह तरह के लोग कह रहे हैं। लेकिन अब आपने देखा कि जैसे ही चुनाव खत्म हुए, कभी 2 रुपये, कभी 3 रुपये, कभी 80 पैसे, कभी 90 पैसे, आज की तारीख में पेट्रोल 103 रुपये लगभग लीटर हो गया, डीजल भी हमारा 100 के लगभग पहुंच रहा है। आने वाले समय में निश्चित, जैसा कि राहुल जी ने कहा है कि ये लगभग 30 से 40 रुपये प्रति लीटर बढ़ेगा। तो आप देख रहे हैं कि डीजल भी बढ़ गया, CNG भी बढ़ गई, गैस को तो कमर्शियल गैस को तो उन्होंने पहले एक साथ 1300 रुपये प्रति सिलेंडर बढ़ा दिया। और ये
आप जब 2014 में कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस ने छोड़ा था सत्ता, तब कच्चा तेल बहुत ही सस्ता आ रहा था। इससे कच्चा तेल इससे महंगा था। आज जो कच्चा तेल आ रहा है वो सस्ता आ रहा है। फिर भी ये अपने साथियों को, अपने पार्टनर हैं जो इनके अडानी अंबानी, उनको, कंपनियों को फ़ायदा दिलाने के लिए ये जनता का पेट मार रहे हैं। ज़बरदस्ती डीजल और पेट्रोल और गैस के दाम बढ़ा दिए हैं। इनकी विदेश नीति ध्वस्त है। जिस प्रकार से जैसे हमारा मित्र ईरान था, रूस था, और ये अमेरिका के कहने पर रूस से डीजल और पेट्रोल खरीदना बंद कर दिया और महंगा तेल वेनेजुएला और ट्रंप अमेरिका से मंगा रहे हैं। तो इनकी विदेश नीति इस तरह की किसी न किसी दबाव में प्रधानमंत्री इस देश की जनता को परेशान करने का ठेका ले लिया है और विपक्ष की बात ये सुनते नहीं है। ये जो त्राही मची हुई है, महंगाई बढ़ी हुई है, इसके दोषी प्रधानमंत्री। आज देख रहे रुपया 100 क्रॉस करने की स्थिति में लगभग 96 रुपया डॉलर पहुँच गया है। तो अब जब ये तो सरकार में, तो कहते हम जानते हैं, हम सरकार में, हमने प्रदेश सरकार चलाई है, हमें मालूम है कि किस तरह से ये रुपया गिरता है, इससे देश की तौहीन होती है, प्रधानमंत्री की इज्जत घटती है। आज इनको क्या हो रहा है? हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि ये इनकी विदेश नीति है और कहीं ना कहीं मोदी जी दबाव में आकर के डीजल पेट्रोल गैस की मूल्य वृद्धि कर रहे हैं। अगर यदि इस तरह लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि होती गई तो क्या आपके शीर्ष नेताओं द्वारा किसी तरह का कोई देखिए, बराबर हमारे नेता कह रहे हैं, खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे राहुल गांधी जी बराबर कह रहे हैं। और इस डीजल पेट्रोल के बढ़ने से कितनी महंगाई बढ़ रही है। जितना रसोई में देख रहे हैं, लोगों की थाली की रोटी छीनने का काम कर रहे हैं, सब्जी नहीं लोग ले पा रहे हैं, सभी वस्तुएं बढ़ रही हैं। हम तो सड़क से सदन तक इसकी लड़ाई हमारे नेता लड़ेंगे। क्या नाम है आपका और किस पार्टी से हैं? मेरा नाम प्रमोद गुप्ता है। मैं समाजवादी पार्टी का छात्र सभा का राष्ट्रीय सचिव हूँ। जिस तरह से लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि हो रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि हो रही है तो सबको स्वाभाविक था कि बंगाल के चुनाव समाप्त होने के बाद पेट्रोल डीजल बढ़ना है। इधर कच्चे तेल की कीमत घट रही है, लेकिन फिर भी पेट्रोल डीजल निरंतर जो है कहीं 3 रुपया, कहीं 2 रुपया, कहीं 5 रुपया, कहीं CNG, कहीं घरेलू गैस। इनका एक नाटक है जनता को लूटने का। विपक्ष इस पर किस तरह के कदम उठा रहा है? विपक्ष निरंतर जो है मुद्दे उठा रहा है, लेकिन जो भी नेता इनके खिलाफ बोलता है तो उसको ED, CBI, IT सेल को भेज देते हैं, अनावश्यक उसको पीड़न करते हैं। विपक्ष तो ठीक है, जनता डरी हुई है इनसे। जनता नहीं अपनी बात इनके सामने रख पाती है। अगर जनता इनकी बात रखती है, इनके विरोध में रखती है तो उसको पीड़न होगा, मुकदमा लग जाएगा, जेल चला जाएगा। लेकिन सत्ता पक्ष का कहना है कि ये जो दाम बढ़ रहे हैं वो वैश्विक परिस्थितियों के कारण बढ़ रहे हैं। वैश्विक कारण बढ़ रहे हैं, ठीक है। हमारे घर में खाने को नहीं है, हम दूसरे को दान दे रहे हैं। हम विदेशों में जो तेल आ रहा है उसके बाद हम नेपाल को बेच रहे हैं, हम भूटान को बेच रहे हैं, हम बांग्लादेश को बेच रहे हैं। अरे पहले हम अपने घर की ज़रूरतें पूरी करें, बाद में हम दूसरे को बेचें। ठीक है, व्यापार करना चाहिए। जिस हिसाब से हमारे पास आयात आ रहा है तो अपने घरेलू पूर्ति के बाद फिर हम निर्यात कर सकते हैं। तमाम कारण है उसके महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन ये भ्रष्ट निकम्मी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता को चूसे डाल रही है, जनता को बर्बाद की जा रही है। इसी तरह का चलता रहा, देखिए कि एक दिन ऐसा समय आएगा कि जनता सड़कों पे आ जाएगी, क्रांति हो जाएगी, श्रीलंका की तरह जो है आंदोलन हो जाएंगे। यदि आपकी सरकार सत्ता में होती तो इस महंगाई से निपटने के लिए किस तरह के इंतजाम किए? सरकार सत्ता पे होती तो बताने की आवश्यकता नहीं। पत्रकार बंधु को आपको दिखता मौके में, अब मैं क्या बताऊँ, जब होती तो आपको आज हमसे बाइट ले रहे हैं तो बाइट लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। राम राज होता, यहाँ पूरा प्रदेश खुशहाल होता, पूरा देश खुशहाल होता। लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, आम आदमी के बजट पर भारी प्रभाव पड़ रहा है। किस तरह से आम आदमी जीवन यापन कर रहा होगा? क्या पेट्रोल और डीजल के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं उसका आम जनमानस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। और इस पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है। आम लोगों का जीवन पर बहुत ही बुरी स्थिति हो गई है। लोग अपना खर्चा नहीं निकाल पा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं और उनको ठीक से जीवन यापन नहीं कर पा रहे हैं। सत्ता पक्ष का कहना है कि वैश्विक परिस्थिति मतलब इंटरनेशनल मार्केट की वजह से तेल के दामों में बढ़ोतरी हो रही, क्या ऐसा है? देखिए, सत्ता पक्ष पेट्रोल डीजल के मामले में अपनी सुविधा के अनुसार नीति तैयार करता है। जब पेट्रोल डीजल के दाम बहुत नीचे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में होते हैं तो उसका फ़ायदा जनता को ये सरकार बिल्कुल नहीं देती, और जब इनके दाम बढ़ जाते हैं तो उसका पूरा का पूरा जो है बोझ
जनता के ऊपर ये सरकार डाल देती। इस सरकार की विदेश नीति पूरी तरह फेल है और जहाँ से हमारा पेट्रोलियम पदार्थ आता है वो हमारे मित्र राष्ट्र हैं, थे और आज भी हैं, लेकिन इनका जो व्यवहार है उनके खिलाफ है। इसलिए आज जो महंगाई पेट्रोलियम पदार्थ में और गैस में बढ़ी है, ये सरकार की विदेश नीति की पूरी तरह से फेलियर है, पूरी तरह से असफलता का परिणाम है। आप कांग्रेस पार्टी से काफ़ी सालों से जुड़े हैं और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। अगर यह आपकी सरकार सत्ता में होती और इस तरह महंगाई चरम सीमा पर होती तो आप क्या प्रावधान होते इस महंगाई से लड़ने के लिए? देखिए, हमारी जब सत्ता थी, हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, तो जब भी डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ते थे उसका बोझ हम जनता पे कभी नहीं डालते थे, लेकिन जब भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर में उसके दाम घटते थे तो उसका पूरा फायदा हमारी सरकार जनता को देती थी। तो हम लोगों को जो नीतियां थी, दूरदर्शी नीति हम लोगों की थी और अपने हित वाली नहीं थी, जिस प्रकार ये सरकार अपनी पार्टी के हिसाब से नीतियां बनाती है। अभी हाल ही में चुनाव थे और पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े, इन्होंने कभी नहीं बढ़ाया। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर में बढ़ते हैं तो धीरे धीरे बढ़ाते, तो एकदम जो महंगा बढ़ा के इन्होंने डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ा के जो महंगाई का बोझ एकदम डाल दिया जनता पे, ऐसा न डालना पड़ता। अभी तो क्या है, आने वाले समय में डीजल पेट्रोल के दाम के साथ साथ रसोई के दाम भी बढ़ेंगे, अभी खाद के दाम भी बढ़ेंगे। और आपसे मैं बता दूं कि कुछ दिनों बाद धान की रोपाई का भी समय आने वाला है, तो जिस तरह से डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो किसानों के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा बोझ पड़ने वाला है। और हम आपसे बता दें, हमारी सरकार के समय जो ये जो है धान का रेट था 4500 प्रति कुंटल था, इनके समय में 2500 प्रति कुंटल आ गया है। तो किसान पूरी तरह तबाह है, जनता पूरी तरह तबाह है इनकी नीतियों से। असल खेल टैक्स का है। सरकारें खजाना भर रही हैं और जनता की थाली खाली हो रही है। पेट्रोल की मूल कीमत जितनी है उससे कहीं ज्यादा उस पर टैक्स वसूला जाता है। लोक कल्याणकारी राज्य का दावा करने वाली सरकारें आखिर जनता की इस चीख को क्यों नहीं सुन पा रही हैं? क्या बेलगाम होती ये कीमतें सिर्फ एक आर्थिक मजबूरी है या फिर चुनावी वादों की एक्सपायरी डेट खत्म हो चुकी है? देश में लगातार बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के दाम आम आदमी की जेब पर भारी पड़ने लगे। महंगाई की मार झेल रही जनता के लिए सफ़र करना और रोज़मर्रा का खर्च चलाना मुश्किल होता जा रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर सिर्फ वाहनों तक सीमित नहीं रह गया, ये बढ़ोतरी बढ़कर आम आदमी की रोज़मर्रा की ज़रूरत की सामान पर भी दिखाई देने लगा है। लोगों का कहना है कि सरकार को जल्द राहत देने के लिए कोई ठोस कदम उठाना चाहिए ताकि जनता को महंगाई से राहत मिल सके। बांदा से शुभम सिंह, PNI 24 न्यूज़।